हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उसे समझेंगे, उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि एक्सरसाइज नंबर 2.4 को आप अच्छी तरह से इजीली कर सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहली जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उसका नाम है स्क्वायर ऑफ सम, यानी दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दी गई है, वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स और वाई, उसका सम करके हमें इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो एक ही बार में ये आपको आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। ये इसी तरह है, अगर मैं ए स्क्वायर लिखूँ तो मैं इसको ए मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकता हूँ दो बार। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। अब अब हम इसका एक्सपांशन फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये एक्स है, ये पूरा एक्स एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, और ये जो प्लस वाई है वो भी पूरा का पूरा एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई, यहाँ वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई एक्स, और एक्स वाई दोनों सेम ही है। हम यहाँ एक्स वाई लिखा है तो ये एक्स वाई लिखता हूँ, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y का स्क्वायर। आगे बढ़ते एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स वाई यहाँ दो बार है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम है यानी 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आखिरी एक्सपेंशन फॉर्म आ गया। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर कहीं पे इस तरह का एक्सपांशन फॉर्म है, ठीक है, तो आप उसको इस तरह का शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी आइडेंटिटी लेते हैं, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। पहला वाला था वो स्क्वायर ऑफ सम था, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है, यानी दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसके बीच माइनस यानी डिफरेंस का सिंबल है, तो यहाँ भी वही स्टाइल यूज करेंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई है एक्स माइनस वाई के साथ। ठीक है, तो ये एक्स एक्स माइनस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई में है, और ये माइनस वाई एक्स माइनस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो हम इसका एक्सपांशन निकालते हैं, यहाँ पे एक्स और ये एक्स एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और दूसरा है माइनस वाई, ये एक्स तो आ गया, अब दूसरा वाला ये माइनस वाई को लेते हैं, माइनस वाई भी एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ वाई को मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, वाई के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस है लेकिन वाई माइनस है, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करने पर आएगा वाई स्क्वायर, लेकिन माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, और बीच में देखें तो एक्स वाई माइनस टू टाइम है, यानी ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, तो हम इसे आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आखिरी एक्सपांशन फॉर्म आ गया। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और कहीं पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy है तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में x माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। हम आगे जो भी सम करेंगे इसके बेसिस के ऊपर, इसमें ये आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। अब तीसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी है दरअसल ये x माइनस वाई और x प्लस वाई का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर दूसरे शब्द में बोलूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्म है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखते हैं किस तरह से ये आती है। एक्स को एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में माइनस वाई को एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस एक्स वाई, बाद में यहाँ वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई, लेकिन यहाँ एक्स प्लस है और वाई माइनस, यानी ये आएगा माइनस। फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आएगा y का स्क्वायर। अब सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पे एक y माइनस है और दूसरा यहाँ पे y प्लस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, यानी ये y हो गया माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बार एक्स वाई प्लस है और यहाँ पे एक बार एक्स वाई माइनस है, यानी ये दोनों एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ है इसका यूज़ बहुत 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 हो गया होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका एक्सपांशन फॉर्म एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पे इस तरह का है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसी फॉर्म में है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर चौथी आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट वेरिएबल है वो कॉमन एक्स है, दूसरा जो वेरिएबल है इसमें एक बार ए है और एक बार बी है। तो लेट्स डू इट्स एक्सपांशन, बरोबर। तो x को हम x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a को हम x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आता है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा x का स्क्वायर, फिर x को b के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा x b, प्लस a को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा a x, प्लस a को b के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा a b, ठीक है। ये वैसे तो फाइनल एक्सपांशन फॉर्म है, लेकिन इसको हम और आगे एक स्टेप ले जाएंगे। किस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x भी है और यहाँ पे ax है, इसका मतलब दोनों में x कॉमन है, ठीक है। तो हम x कॉमन जो है वो आगे ले लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दोनों में से x कॉमन है यानी x अलग लेते हैं, इनटू ब्रैकेट आ जाएगा b प्लस ए। तो b प्लस ए की जगह a प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से कन्वीनियंट रहेगा। तो a प्लस बी प्लस लास्ट में a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। इसका किसी जगह पे माइनस के फॉर्म में भी आता है, जैसे कि x माइनस ए और x माइनस बी, इस तरह से भी आता है, ठीक है। तो इसी को भी हम इसी तरह से x मल्टीप्लिकेशन में है x माइनस बी और माइनस ए मल्टीप्लिकेशन में है x माइनस बी। तो यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बी, ए को x के साथ a
माइनस है यहाँ पे और x यहाँ पे प्लस है, तो ये भी हो जाएगा माइनस एक्स ए। और यहाँ a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी, लेकिन a माइनस है और b भी माइनस, यानी ए बी जो आएगा वो आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, यानी अगर दोनों में x माइनस ए और x माइनस बी है तो यहाँ पे x जो है ये माइनस आ जाएगा, अदरवाइज दोनों प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब तक जितनी आइडेंटिटीज थी वहाँ पे क्या स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी। ठीक है, और यहाँ पे आ गई ये क्यूब वाली आइडेंटिटी, क्यूबिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसे भी हम बहुत इजी तरीके सीखेंगे क्योंकि है ही ये इजी। तो x प्लस वाई का स्क्वायर हमने लिखा था x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसी तरह हम इसी आइडेंटिटी में भी लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड दो बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ, ये जो x है वो x प्लस वाई प्लस जेड पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसी तरह ये जो y है वो भी ये x प्लस वाई प्लस जेड पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। इसी तरह ये प्लस जेड है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड के साथ पूरे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो पहले लिखते हैं x मल्टीप्लाई में है इनटू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसी तरह प्लस वाई का लेता है प्लस वाई, वो भी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। फिर आता है प्लस जेड, वो भी x प्लस वाई प्लस जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब x को ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर। फिर x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई। फिर x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स जेड या जेड एक्स। ठीक है, दोनों सेम ही है। फिर ये तो ख़त्म हो गया, अब इसकी बारी। अब y को ये x प्लस वाई प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले y को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स वाई, फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y का स्क्वायर, फिर y को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y z। आखिर में लास्ट हम z को ये पूरे के पूरे x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो z को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा जेड एक्स, प्लस z को y के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा वाई जेड, और z को z के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा z का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर वाला देख लेते हैं, तो स्क्वायर वाले कितने हैं, एक दो और तीन, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर है। ठीक है, अब रिमेनिंग देख लेते हैं, तो एक्स वाई यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे भी एक बार है, टोटल एक्स वाई कितने बार हुए, टू टाइम्स। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, फिर वाई जेड देखते हैं, तो वाई जेड यहाँ पे भी एक बार है और यहाँ पे भी एक बार है, तो ये भी टू टाइम्स है, तो प्लस टू वाई जेड। अब रिमेनिंग जेड एक्स को देखते हैं, तो जेड एक्स भी यहाँ एक बार है और यहाँ पे भी एक बार है, तो ये भी टू टाइम हो गया, तो इसे लिखेंगे टू जेड एक्स। ठीक है, यानी जब कभी हमें इस तरह की आइडेंटिटी मिले जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर मिले, तो हम इसे एक्सपांशन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका भी यूज़ बहुत बहुत होने वाला है, यानी अगर कहीं पे हमें इस तरह के
मिले, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो इसे हम इसको इस फॉर्म में यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इसे एक्सपांड करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इज इक्वल है इसलिए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, क्या है, क्यूब ऑफ सम। हमने स्क्वायर ऑफ सम देखा था, यहाँ पे क्यूब ऑफ सम है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है और आसान है, हम आसान तरीके से ही समझेंगे। तो हमने स्क्वायर में क्या करा था, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई का स्क्वायर था, तो हमने क्या लिखा था यहाँ वहाँ पे, एक्स प्लस वाई एक्सपांशन करने के पहले एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, इस तरह से लिखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 3 क्यूब है तो ये 3 बार लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एक्स प्लस वाई अगर 2 बार है तो मैं इसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 टाइम्स है। अगर इस तरह से है एक्स प्लस वाई, तो मैं इसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक बार एक्स प्लस वाई। और इजी वे में अगर मैं कहूँ तो अगर ए का क्यूब है तो हम इसे ए मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ए मल्टीप्लाई बाय ए इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी पहली बार अर्लियर जो फर्स्ट आइडेंटिटी वो सीख ली थी। ठीक है, तो इस फॉर्म से करेंगे तो हम इजीली और शॉर्ट वे में इसको एक्सपांशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि समझने के लिए ही था। अब आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो हम इसको एक्सपांड कर देते हैं। तो पहले x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या होता, अब ये x प्लस वाई है, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आखिर में जो आएगा वही उसका एक्सपांशन होगा। ठीक है, क्यूब ऑफ सम। तो लेट्स डू, एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस वाई को भी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का क्यूब आ जाएगा, प्लस x को 2xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x एक बार तो है, और यहाँ पे x फिर और एक बार, तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है, प्लस x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया। अब रिमेनिंग जो y को एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो y को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा वाई एक्स का स्क्वायर, प्लस y को 2xy के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2xy, प्लस y को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा y का क्यूब। तो देख लेते हैं, यहाँ पे x का भी क्यूब है और y का भी क्यूब है। और देख लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x का क्यूब
प्लस वाई का क्यूब। अब 2x² y, x² y यहाँ पे एक बार है, सॉरी 2 बार है, और यहाँ पे एक बार है, यानी कुल मिला के ये हो गए 3x² y। और यहाँ पे देखते हैं 2xy का स्क्वायर, ये भूल गया स्क्वायर का लगाना। XY² एक बार है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, यानी ये भी हो गया 3 स्क्वायर, सॉरी XY का स्क्वायर। मैं स्क्वायर यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये वैसे तो एक्सपांशन का आखिरी आंसर है, लेकिन इसे हम अच्छी तरह से, जैसे इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन को अलग ले लेते हैं, ताकि ये हो जाएगा इस तरह से, इसका क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों देखते हैं, 3x² y और 3xy²। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं। दोनों में x भी है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x, यानी x दोनों में कॉमन है तो x ले लेते हैं। फिर y भी दोनों में कॉमन, यहाँ पे y है और यहाँ पे y² यानी y कॉमन है। तो अब इंटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² है और यहाँ पे हमने कॉमन एक बार x लिया तो रिमेनिंग कितना, एक x बचा। इसी तरह यहाँ पे एक y भी बचा। ठीक है, तो x प्लस y आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये खास याद रखना, इसका भी बहुत सारे सम आने वाले हैं। तो x प्लस वाई के क्यूब है तो इसका एक्सपांशन फॉर्म होगा x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी का मिरर है, क्या है, क्यूब ऑफ डिफरेंस। हमने वहाँ पे x प्लस वाई का क्यूब देखा था, यहाँ पे हम क्यूब का डिफरेंस यानी x माइनस वाई का क्यूब है, तो उसी तरह यहाँ पे करेंगे x माइनस वाई, और दूसरी बार हम सीधा ही ले लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे एक्सपांशन करते हैं, तो ये x है, इसके साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x² माइनस 2xy प्लस y² मल्टीप्लाई में है, और माइनस y के साथ में x² माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर भी मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा x का क्यूब, माइनस 2xy को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2x² y। यहाँ पे 2xy माइनस है और x प्लस है, यानी सिंबल माइनस का आएगा। फिर आगे देखते हैं, x को y² के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्लस xy का स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस है। फिर यहाँ देखते हैं, y को x² के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा xy का x² y आएगा, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि y माइनस है और x प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है और मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंबल माइनस आएगा। फिर y को 2xy के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2xy का स्क्वायर, और यहाँ पे y भी माइनस है और 2xy भी माइनस है, यानी सिंबल आएगा प्लस। बाद में y को y² के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा y का क्यूब, और y यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी सिंबल आएगा माइनस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पहले क्यूब वाले सेपरेट ले लेते, तो एक x का क्यूब है और एक y का क्यूब है, तो x का क्यूब ले लेते हैं और y x प्लस है और y का क्यूब माइनस है, यानी इसे हम माइनस y का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 2x² y माइनस है और 2 बार माइनस है और एक बार प्लस है, यानी ये हो गया माइनस 3x² y। अब एक्स वाई स्क्वायर एक बार प्लस है और 2 बार प्लस है, यानी ये भी 3 बार हो गया 3
एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कॉमन है वो हम सेपरेट ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे 3xy दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम 3xy कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ x माइनस है तो ये हम माइनस ही ले लेते हैं, यानी अंदर x जो आएगा प्लस आएगा और y जो कि प्लस है वो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आगे ले लिया है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए हमें y को लेना होगा माइनस। तो दिस इज द फाइनल फॉर्म, फाइनल एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब और क्यूब ऑफ डिफरेंस दोनों बहुत ही यूज़ होने वाले हैं, तो इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले, वैसे समझने में बहुत इजी है। ठीक है, अब ये आखिरी आइडेंटिटीज़ है, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 3 वेरिएबल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी आएगी वो देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब ये एक्स है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, वाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है और जेड भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। इसका एक्सपेंशन फॉर्म करने के लिए हम बार बार तीनों को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आखिरी में आंसर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वाई को, वाई भी यहाँ पे प्लस ही है, इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और आखिर में जेड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे हमने दूसरे आइडेंटिटीज के में मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह इसमें भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स का क्यूब, एक्स को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, फिर x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा x और z का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखते हैं x को हम एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस है और एक्स वाई माइनस है, यानी सिंबल आएगा माइनस, और x 2 बार है यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और y, फिर आएगा x को वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करने, यानी यहाँ पे आएगा x y और z माइनस में, फिर हम x को जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ गया जेड एक्स का स्क्वायर, जेड एक बार है और एक्स 2 बार है। ठीक है, अब इसी तरह से हम y को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो y को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर y को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस y का क्यूब, फिर y को जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आएगा वाई जेड स्क्वायर, अब y को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि y प्लस है यहाँ पे और एक्स वाई यहाँ पे माइनस है। ठीक है, फिर से हम y को एक्स जेड के सॉरी वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर y को जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आएगा एक्स वाई और जेड, और वो भी कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस एक्स वाई और जेड। अब जेड की बारी, जेड को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहेगा जेड एक्स का स्क्वायर और वो प्लस रहेगा, जेड को वाई के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्लस
जेड वाई का स्क्वायर। जेड को जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा जेड का क्यूब। फिर जेड को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस एक्स वाई और जेड। फिर जेड को वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आएगा माइनस वाई जेड का स्क्वायर। फिर जेड को जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सबके साथ मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब देख लेते हैं, इसको अच्छी तरह से अरेंज कर लेते हैं। तो पहले क्यूब वाले हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस है, और ये वाई स्क्वायर भी प्लस है, वाई क्यूब भी प्लस है, और ये जेड क्यूब भी प्लस है। यानी तीनों की तीनों क्यूब प्लस में है और वो साथ साथ में लिख लेते हैं। तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अब रिमेनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर एक बार है, और यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो एक्स वाई स्क्वायर है वो प्लस है, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, यानी ये कैंसिल हो जाएगी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एक प्लस है और एक माइनस है। फिर एक्स जेड स्क्वायर को देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्लस है और यहाँ पे एक बार माइनस है, तो ये जेड स्क्वायर एक्स और एक्स जेड स्क्वायर दोनों एक ही होते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर और वाई यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने। मतलब तो सेम होता है, ये प्लस है यानी ये कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर जेड एक्स स्क्वायर माइनस है, और यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर प्लस है, तो ये भी कट हो जाएगा। फिर जेड वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे जेड वाई का स्क्वायर माइनस है, तो ये भी कट हो जाएगा। फिर वाई जेड का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे वाई जेड का स्क्वायर माइनस है। रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग ये एक्स वाई जेड माइनस एक बार है, एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस दूसरी बार आ गया, और एक्स वाई जेड माइनस तीसरी बार आ गया, ठीक है। तो ये तीन बार आया, तो हम इस तरह से लिखते हैं माइनस थ्री एक्स वाई और जेड, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यानी अब कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो हम इसे इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड जेड स्क्वायर, और एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इसी तरह अगर ये लिखा है तो हम ये भी उसकी जगह लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो अब हम इसी के बेस पर होने वाली एक्सरसाइज नंबर 2.4 लेते हैं। पहले हम लिखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। यूज शूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ कुछ अल्जेब्रिक यहाँ कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें इसे इसकी प्रोडक्ट को फाइंड करना है शूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है। तो पहली वाली जो x प्लस 4 है और x प्लस 10 है, तो पहली वाली जो इस में जो आइडेंटिटी यूज होने वाली वो क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस ए बी, इसी आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। यहाँ x में x की जगह x है, और यहाँ पे a की जगह क्या है, x की जगह x है, a की जगह यहाँ पे 4 है, और b की जगह यहाँ पे है 10, ठीक है। तो इसी को हम इसी आइडेंटिटी में यूज़ करके फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। फिर x की जगह अगेन x, फिर ए की जगह क्या है, यहाँ पे ए भी है प्लस, तो ए की जगह है यहाँ पे 4,
और बी की जगह है यहाँ पे 10 यानी 10। फिर बाद में ए और बी मल्टीप्लाई में है तो 4 और 10, ए की जगह 4 है और बी की जगह 10 है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 प्लस 10 यानी 14, वो एक्स के साथ यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है। 4 और 10 14, 14 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी आ जाएगा 14 एक्स प्लस 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 14। दिस इज़ द फाइनल आंसर। और यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटीज का यूज़ किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, x+8 एंड x-10। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहली वाली आइडेंटिटी ही यूज़ हुई थी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरह है x+a और x-b है। ठीक है एक प्लस है और एक माइनस वाली है, लेकिन x+a है और x-b है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर आता है फिर एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर आ जाएगा a-b आ जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ, हमने जो की थी वो दोनों माइनस वाली ली थी। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। लेट्स डू। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ कंफ्यूजन हो जाए इसलिए। -xb प्लस ax माइनस ab। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, अगर है माइनस प्लस एक्स कॉमन लूँ तो अंदर आ जाएगा a-b और माइनस यहाँ पे ए भी हो जाएगा। ठीक है, सही लिखा हुआ था हमने तो यहाँ पे x प्लस ए x-b आइडेंटिटी को हम एक्सपांड करते हैं तो इसका आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई में a-b और a-b। तो x की जगह यहाँ पे है xc और यहाँ पे a की जगह है 8 और b की जगह यहाँ पे है 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स, ए की जगह हम 8 लिखेंगे, बी की जगह हम 10, -10 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस ए की जगह है 8 और बी की जगह है 10। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब यहाँ देखते हैं 8 में से 10, एक प्लस है और एक माइनस यानी डिफरेंस होगा, यानी 10 में से 8 निकलेगा 2, रहेगा 2। और ये 2 किसका आएगा, माइनस, क्योंकि 10 जो बड़ा वाला इसका सिंबल माइनस है। तो -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि x प्लस है तो वो आ जाएगा -2x। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का सिंबल माइनस, 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेते हैं। तो ये भी हमने जो ये आइडेंटिटी सीखी थी उसी के रूप में है, x+a और x-b वाला ही फॉर्म है। ठीक है, यहाँ x की जगह है 3x, a की जगह है 4 और b की जगह है 5। ओके, लेट्स डू इट। एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर। ठीक है, फिर x की जगह हम लिखेंगे 3x, a की जगह लिखेंगे 4, b की जगह -5 और माइनस a की जगह 4 और b की जगह 5। ठीक है, अब 3x² का होता है 9x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। अब यहाँ पे देखते हैं 4 में से 5 तो -1 आएगा और -1 3x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -3x। और यहाँ पे -4 5 20। ठीक है, दिस इज द
फाइनल आंसर। दूसरी एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे है y² + 3/2 y² - 3/2। तो ये इस तरह का है, x - x + y और x - y टाइप की है। अगर कहीं भी x + y और x - y है तो हम क्या करते हैं, x² - y², ठीक है। तो यहाँ x की जगह है y², और y की जगह है 3 + 2, ठीक है। तो हम x² करेंगे, तो x² के लिए हम x की जगह क्या है, y², तो y² और इसका होल का स्क्वायर, बीच में सिंबल कौन सा आएगा, माइनस, फिर 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, y² और उसका स्क्वायर यानी y⁴ हो जाएगी, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन देते हैं। तो ये भी पहले वाले ही तरह है, a - b और a² - b², और इसे x - y और x + y यानी x² - y² में लिखो तो भी सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह है 3 और y की जगह है 2x, ठीक है। तो हम 3 का स्क्वायर करते हैं माइनस 2x का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ओके दोस्तों।